भारत के इतिहास में न जाने कितने युद्ध हुए, पर कुछ लड़ाइयां ऐसी होती हैं जो मैदान पर खत्म होने के बाद भी सदियों तक चलती रहती हैं। आज हम एक ऐसे ही युद्ध की कहानी को समझने वाले हैं जिसे आज भी अधूरा माना जाता है, हल्दी घाटी का युद्ध। तो सवाल यही है कि 1576 में लड़ी गई एक जंग आज तक अधूरी क्यों है? मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई युद्ध कभी पूरा ही ना हो? चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं। देखिए, इस जंग को समझने के लिए इसे सिर्फ सेनाओं की लड़ाई की तरह देखना काफी नहीं होगा। ये असल में दो बहुत बड़ी ताकतों के बीच इच्छा शक्ति की यानी विल पावर की टक्कर थी। एक तरफ थे शहंशाह अकबर, तो दूसरी तरफ था मेवाड़ का स्वाभिमान। तो बात सीधी सी थी। एक तरफ से अकबर की मांग थी कि महाराणा प्रताप मुगल सल्तनत के आगे सिर झुका दें, और दूसरी तरफ से प्रताप का एक अटल जवाब। ये ताकत और आजादी के बीच एक सीधी टक्कर थी जिसमें कोई बीच का रास्ता नहीं था। और वो जवाब क्या था? वो जवाब था, सिर कट सकता है लेकिन झुक नहीं सकता। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, ये मेवाड़ की आजादी की पहचान बन गए। और जब बात यहां तक आ पहुंची तो फिर मैदान सजना ही था। दोनों सेनाएं अब आमने सामने खड़ी थीं। चलिए अब सीधे चलते हैं हल्दी घाटी के मैदान में। तारीख थी 18 जून 1576। जगह राजस्थान की हल्दी घाटी। कहते हैं कि वहां की पीली मिट्टी घोड़ों की टापों और तलवारों की खनक से गूंज रही थी। एक तरफ मुगल सेना की कमान थी मानसिंह के हाथों में, और दूसरी तरफ मेवाड़ की सेना को खुद लीड कर रहे थे महाराणा प्रताप। लेकिन इस जंग में इंसानों के अलावा एक और किरदार था जिसकी वफादारी और बलिदान की कहानी आज भी हम सबको याद है। ये कहानी है महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की। सोचिए, युद्ध के बीच महाराणा प्रताप घायल हो जाते हैं। तब चेतक ने अपनी जान की परवाह किए बिना उन्हें वहां से सुरक्षित निकाला। उसने एक बहुत बड़ा नाला एक ही छलांग में पार किया ताकि महाराणा को बचाया जा सके। और बस इस बहादुरी के फौरन बाद चेतक ने अपने प्राण त्याग दिए। लेकिन उसका ये बलिदान ये तय कर गया कि मेवाड़ का संघर्ष जारी रहेगा। तो चलिए कहानी के इस मोड़ पर वापस उसी सवाल पर आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। आखिर इस युद्ध को अधूरा क्यों माना जाता है? एक ऐसी जीत जिसका कोई नतीजा ही नहीं निकला, उसका मतलब क्या था? देखिए, युद्ध अधूरा इसीलिए रहा क्योंकि इसका कोई साफ नतीजा नहीं निकला। अकबर का जो मेन मकसद था कि महाराणा प्रताप को पकड़ा जाए या झुकाया जाए, वो कभी पूरा ही नहीं हुआ। बल्कि प्रताप ने तो पहाड़ों और जंगलों से अपनी लड़ाई जारी रखी, और मुगल वो कभी भी मेवाड़ पर पूरी तरह से कब्जा नहीं कर पाए। तो हाँ, मिलिट्री के हिसाब से देखें तो जीत अधूरी थी, कोई शक नहीं। लेकिन इस कहानी का एक और पहलू है जो बिल्कुल पूरा था, और वो पहलू था स्वाभिमान का। ये जो लाइन है ना, ये इस पूरी कहानी का सार है। हल्दी घाटी के मैदान में तलवारें तो थम गई, लेकिन मेवाड़ का स्वाभिमान वो कभी नहीं झुका। और यहीं पर हार और जीत के मायने ही बदल जाते हैं। और आखिर में ये कहानी हमें एक सोच के साथ छोड़ जाती है। इतिहास भले ही कहता रहे कि युद्ध अधूरा था, पर स्वाभिमान पूरा था। और ये एक ऐसी विरासत है जो सिर्फ जंग के मैदान तक नहीं, बल्कि आज भी लोगों को प्रेरणा देती है।